भाई डे 3 व्लॉग की शुरुआत ही करते हैं गाड़ी की मेंटेनेंस कराते हुए फिर से घंटा घर से। और हमारे साथ है आयुष और हम ले जा रहे हैं ये देखो इस अपने पास एक टायर को, क्योंकि कल हमने ड्रिफ्ट मारते मारते टायर फाड़ दिया था। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं गाड़ी के पास और तुम्हें दिखाते हैं पूरा सीन। अभी तुम्हें गाड़ी का सीन जाके चेक कराता हूँ, टायर कैसे फटा हुआ है गाड़ी का। खड़ी हुई कल रात के ड्रिफ्ट के सीन के बाद अपना टायर हो गया था पंचर और हम थे बिल्कुल मसूरी के ऊपर, तो हमें पंचर टायर को वैसे के वैसे ही लाना पड़ा। इस चक्कर में हमें हुआ है इतना बड़ा लॉस। देखो कि पूरा टायर ही हमारा कट गया है। और सुबह से अब हम यहाँ पे टायर का जुगाड़ करके अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके गए थे और अब हम इसको चेंज करवाएंगे थोड़ी ही देर में यहीं पे इस पेट्रोल पंप के पास। तो वही पूरा ट्रिप इस टायर के चक्कर में यहीं पे स्टॉप हो रखा है। अब देखो भाई कन्नी खोल लेना ऐसा मर्द। अब ले जा रहे हैं दूसरी वाली जगह। स्टेटस देखो तब तक गाड़ी का। तो भाई अब फिट करवा चुका है हमने वीएम में टायर और अब हम आ गए हैं यहाँ पे। ये है हमारी रोड, राजपुर रोड के बीच में कहीं। तो अभी जो इंसिडेंट हुआ मैं तुम्हें थोड़ा छोटे से क्लिप डाल के दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या सीन हो गया था पेट्रोल पंप में जहाँ हमने टायर चेंज करवाया। तो देखो भाई सिंपल सी सॉर्टेड सा सीन था कि मोस्टली टायर चेंज करवाने के मतलब अगर आप लोगों को पता ही होगा। देखो अगर आप अपने टायर एक नया लेके जा रहे हो और पुराने टायर को निकलवा के सिर्फ उसके ऊपर टायर चढ़वा रहे हो ट्यूबलेस टायर, तो 100 रुपये कॉस्ट होती है। हद से हद कहीं किसी किसी की जगह पे कॉस्ट 200 रुपये भी हो सकती है, जो मैक्सिमम कॉस्ट है 200 रुपये। ठीक है, तो हम वहाँ पे जा रहे थे अपने टायर चेंज कराने। हमने टायर टूयर सब कुछ चेंज करवाया। पहले तो उस बंदे से हमारा टायर खुला नहीं, फिर वो दूसरे पेट्रोल पंप में जाके हमारी स्कूटी लेके गया, टायर खुलवाया, उसने लेके आया, फिर उसने हमारा टायर फिट किया। बहुत सिंपल सॉर्टेड काम उसने बहुत देर में निपटाया। बहुत बैड सर्विस। एलॉय की माँ बहन एक करके रखी। एलॉय को बार बार इधर से उधर पलटा रहा, धड़ धड़ गिरा रहा, उससे टायर फिट नहीं हो रहा। उसने बीएम के एलॉय को ऐसा समझा जैसे मारुति 800 कि मतलब समझते हो ना तुम एक स्क्रैच कितना मायने करते हैं हम लोगों के लिए गाड़ी पे। बट वो पेट्रोल पंप तो मैं राजपुर रोड का दिखाऊंगा, उसने कुछ नहीं समझा भाई इसको। और ऊपर से बाद में हमने लास्ट में उससे पूछा कि कितने पैसे हुए, तो भाई बंदा बोलता है पैसे हुए 500 रुपये। तो भाई तुम एक बार बताओ, 100-200 रुपये हमें एक्सपेक्टेड था कि इस चीज़ की कॉस्ट लगती है। हमने पहले भी ये काम बहुत बार करवा रखा है, ठीक है। और तुम्हें पता है किसी चीज़ की कॉस्ट 200 रुपये लगती है और कोई बंदा तुम्हें 500 रुपये बोले, तुम कैसे हिल जाओगे। तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। हमने बोला 500 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट लग रही है। दिक्कत ये नहीं है कि उसने 500 रुपये मांगे, हमें दिक्कत ये उसने बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज किया हमें। मैंने उससे बस इतना बोला कि भाई कि ये चार्ज नहीं है, 200 रुपये लगता है हर जगह, हमें पता है क्योंकि हम करवाते रहते हैं यार टायर चेंज। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही बगल में एक बंदे का उसने पंचर लगाया। भाई क्रेटा में पंचर लगाया, बताओ पंचर कितने रुपए का लगा सकते हो। पंचर कितने का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। इस बंदे ने 600 रुपये का पंचर लगाया उसकी क्रेटा में, ठीक है। तो हमने इससे पूछा, उस टाइम ये बता भी रहा था उससे, जब वो बंदा पंचर लगाने से मना कर रहा था कि भैया नहीं लगवाना, तो उससे कैसे बोल रहा था कि 150 रुपये तो भैया टायर खुलने बंद होने के हो जाएंगे। और सेम साइज़ टायर हमारा भी है, जैसे क्रेटा का साइज़ का टायर है वैसे हमारा भी टायर है, जो है 215 60 17 ये टायर साइज़ है हमारा। सेम क्रेटा का टायर साइज़ भी हमारा टायर साइज़ है। बट हमारी गाड़ी को बीएम देख के वो सोच रहा इनको लूट दो, इनके पास बीएम है, सेम काम सब कुछ सेम। मगर वही पेट्रोल पंप जो सबके लिए बोल रहा, मुझे पता क्या बोल रहा वो मुझे बोल रहा भैया अपनी गाड़ी तो देखो आपके पास बीएम है। तो भाई मैंने बीएम ले रखी इसलिए थोड़ी ले रखी कि मैं हर किसी को पैसे बांटता फिरूं। 200 रुपये के काम के भी मैं 400 रुपये दे के आऊँ क्योंकि मेरे पास बीएम है। मतलब ये कोई बात हुई, बताओ ये कोई तुक हुआ। वो मुझे बोल रहा तू पैसे देने में रो रहा, तेरे पास बीएम है। अबे रो कोई नहीं रहा भाई पैसे देने में, बट तुम ये बताओ ना, तुम इतना ज़्यादा ओवर प्राइस किसी चीज़ का कैसे दे सकते हो कि 200 रुपये के 500 रुपये। अब बोल रहा कि आपके पास बीएम है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगी, ये वो सो। भाई तू उतनी मेहनत कर रहा है क्रेटा का टायर खोलने में, क्रेटा का अलॉय मेरे से ज़्यादा भारी होगा। और वही भाई ये देखो, अब मैंने ये क्लिप अटैच कर दी है अपने रियर कैमरा में से, गाड़ी में से जो रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है। इसमें तुम्हें सारा दिखेगा उस बंदे का एटीट्यूड क्या है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, और देखो किस तरीके से बातें चल रही। जब हमने स्टार्टिंग में इसे पकड़ लिया था कि तू बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव पैसे मांग रहा है और थोड़ा हंगामा होने लग गया था, तो स्टार्टिंग में हमसे पैसे भी नहीं ले रहा था, ये हमसे कुछ पैसे नहीं ले रहा था उस टाइम। इस टाइम ये बोला था तू जा, बस तू जा,
लगाओ। इसको इतनी लग गई थी कि सबके सामने खुलासा हो जाएगा, तो सब भगा रहा था उस टाइम ही हमें। अभी देखो भगा रहा है। भाई इस बंदे की बातें सुनो तुम ध्यान से जरा। ये बंदा बोल रहा है कि ये गाड़ी BMW है इसलिए 500 लूंगा। मतलब ये कोई तुक है भाई, बताओ। ठीक है दादागिरी मत दिखा। दादागिरी बुला ले हाँ भाई धक्का मार रहा। पहले पैसे नहीं लग रहा, पहले पैसे नहीं लग रहा, इसको दिए 200 रुपए। तुझे पैसे मार रहा, तुझे पैसे कम कर, पैसे कम कर, क्यों कर ले कम? तेरे बनते हो तेरे दे दिए, तेरे बनते ना तेरे को दे दिए। मार के बात कर, बदतमीजी से बात कर, पैसे दे दिए हमने। छुड़ा गया उस बंदे को भी तो बेवकूफ बनाता है। 600 रुपए का पंचर देख ले उसकी भी। चल छोड़ वीडियो, चल आई इससे बात क्या कर रहा है यार तू? अबे चल, तेरे को दे दिए पैसे, तब तो इतना भाई हो हजम की बात जो तू कर रहा ना। अरे चले जा भाई, तेरे करम में तू भुगतेगा, मेरे करम में मैं भुगतूंगा, मुझे ना सुनी हो। बकवास कर रहा है यार, तेरे को इंगे हजम साले बीए में तो 1000 रुपए ले। तुम इस बंदे का, ये यहाँ जॉब करता है, इसका एटीट्यूड देखो ना तुम। इसका क्या भयंकर एटीट्यूड है, बार बार घूम के लड़ने के लिए आ रहा है। मतलब लोगों के जिस काम को करने के तू 150 रुपए मांग रहा है क्रेटा के, मैं तुझे 200 रुपए दे भी रहा हूँ। और उसके बाद ये बंदा मेरे से इतनी झकझक कर रहा था कि भाई इसकी मालिक आई पेट्रोल पंप की, ओनर भी कोई औरत लेडीज होगी, तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो में, शायद हो ना हो, बट ऐसी अकड़ू सी औरत आई, बोलती है नंबर नोट कर लो इनका नंबर। अबे नंबर नोट करके क्या कर लेगी तू? है नंबर नोट कर ले, ऐसे बोल रही जैसे CM की लौंडी वो खुद है। बताओ नंबर नोट कर लो। हम क्या पैसे दिए बिना भाग रहे? हम चोर है, हमारा नंबर नोट कर लो भाई। हम तो यहाँ हक की बात कर रहे हैं, जो जायज है वो लो। तुम्हारा 200 रुपए बनता है, तुम लो ना एंकर। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। वो आके बोल रही इनका नंबर नोट कर लो। मैंने बोला नंबर क्या नोट कर लो, अपने पैसे पकड़ और जा भाई, तेरी शक्ल नहीं देखनी दोबारा। हाँ लगा था मतलब ऐसे सीन देहरादून में होते भाई, क्योंकि देहरादून में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आने लगे दिल्ली और हरियाणा वगैरह से। तो देहरादून के जो लोकल बंदे हैं ना, वो सबको ही टूरिस्ट समझने लग गए कि भाई ये भी बाहर से आए हुए हैं, आज आए हैं, लूट दो इनको। भाई ऐसा नहीं चलेगा यार। तुम्हें ढंग से वो पेट्रोल पंप दिखाऊंगा, HP का पेट्रोल पंप है और बिल्कुल DIT के ठीक बगल में ही है। कभी भी टायर में चाहे हवा कम भी हो रही होगी भाई, उससे हवा तक मत भरवाना। वो मेरी टायर की वॉल्व तोड़ने वाला था। वो बोला भैया आपकी तो वॉल्व भी खराब है। मतलब भैया अभी तो मैं गाड़ी लाया हूँ यार, अभी तुम बस चेंज करो और वो कर दो, वॉल्व जैसी भी हो। मतलब हर चीज में तुम्हें चूना लगाएंगे भाई, हर चीज में। और ऊपर से लड़ाई झगड़े भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बिल्कुल इंटेंस लड़ाई के बीच में था गाइज। नहीं तो तुम्हें दिखाता हूँ, हाथापाई करने तक आ गए थे भाई, कि उनको क्या ही बताओ यार। ऐसे बंदे मतलब देहरादून में रह कैसे रहे मुझे समझ में नहीं आता, और क्यों रह रहे हैं देहरादून में भाई। इतना अच्छा शहर है ना देहरादून, इतना अच्छा शहर। ऐसे लोगों के कारण ना ये शहर खत्म होता जा रहा है, खत्म। कोई बाहर का बंदा आता होगा ना, कितनी गालियां देता होगा भाई, और क्या सोचता होगा हम लोगों के बारे में कि हम लोग ये देहरादून में रह रहे हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं क्या, जैसे ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो क्या सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, ऊपर से इन पे दादागिरी इतनी कि भाई क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। थोड़ी बहुत अगर क्लिप्स मेरे कैमरे से निकलेगी, बैक कैमरा से, तो मैं तुम्हें दादागिरी की भी फुटेज दिखाऊंगा। इफ वी वुड बी लकी, अगर हम लकी हुए तो हमें वो फुटेज भी दिखेगी। तुम्हें पीछे की फुटेज देखने में बहुत मजा आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कौन किस पे दादागिरी कर रहा था। ठीक है, और साउंड भी आएगी अगर हम लकी हुए तो, वो देखते हैं। तो भैया सारी लोगों के साथ बकचोदियां पेलने के बाद आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहा है। अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ और जाके फटाफट थोड़ी बहुत क्लिप्स निकालता हूँ। अगर मेरे पे थोड़ी सी क्लिप्स पड़ी हैं पीछे की लड़ाई की भी, तो तुम खुद देखना भाई कि पेट्रोल पंप वालों की बातें कहाँ से कहाँ जा रही थी। मतलब तुम खुद इन चीज़ों को तुम मुझे खुद इवेल्युएट करके बताना कि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट करके बताओ मैंने किसी के हक के पैसे मारने वाली बात करी
या वो कुछ ओवर प्राइस चीजें वाली बात कर रहे थे। क्योंकि भाई देहरादून में तुम लोग भी रहते हो और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या प्राइस है। हम कोई ये मैंने कोई टायर भाई वहां से चेंज नहीं कराया जो MRF का बहुत बड़ा शोरूम होता है, कुछ होता है। एक HP के नॉर्मल से पेट्रोल पंप का प्राइस है भाई। ये कोई बहुत बड़ा मर्सिडीज BMW का शोरूम नहीं है जहाँ मैं 1000-1500 रुपए फूक के आऊंगा, है ना। तो जायज प्राइस के पीछे जायज बात होनी चाहिए।